तरह का एंगल कैलकुलेट करना हो जिसमें हाफ करने के बाद आ रहा है, यानी अगर हमें करना है फाइंड साइन 22.5, 22.5, अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो 22.5, तो ये हो गया 44 प्लस 1/2 यानी कि 45/2। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि हमें 45 को हाफ करना है। एंगल 45 डिग्री को अगर हमें हाफ करना है तो हम यहाँ फॉर्मूला नॉर्मली cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, cos 2 थीटा से हम दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, cos 22.5 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और sin 22.5 की वैल्यू भी। कैसे? अगर हमें sin 22.5 लगाना है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू को करने के लिए cos 2 थीटा, 2 थीटा की जगह हमें क्या लिखना है 45 डिग्री, यानी कि cos 45 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 45/2, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि sin 45/2 का होल स्क्वायर। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin 45/2 होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व किया तो 2 sin 45/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/√2 विच इज √2 माइनस 1/√2, और ये 2 यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया डिनोमिनेटर में, ये पूरे का होल स्क्वायर है, तो यानी कि साइन 45/2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट √2 माइनस 1/2√2, और ये हम यही आंसर छोड़ देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करने की हम जरूरत भी नहीं समझते। तो ये तो हो गया हमारा साइन। इसी तरीके से अगर cos 22.5 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, अब हम यूज करेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि cos 45 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 45/2 माइनस 1, 1/√2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर 45/2, 1 प्लस √2 अपॉन 2√2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर 45/2, और ये स्क्वायर हटाने के लिए ये स्क्वायर रूट, एंड दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल तरीका है। और अगर आपको 10 में निकालना है 10 22.5, तो आप कर सकते हो साइन 22.5 डिवाइड बाय cos 22.5, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन में हमारे पास क्या था √2 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2√2, और cos के अंदर आया √2 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2√2, ये वैल्यू कट गई, यानी आंसर क्या आ गया मेरे पास √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, ये आंसर आ गया 10 22.5 का। तो सबसे पहले जब भी हमें एंगल हाफ करना हो तो एक बात का ध्यान रखो, 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसी तरीके से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, और इसके बाद जो आपके कोर्स में से हटा है वो हटा है जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में आपके कोर्स में से जो हटा है वो हटा है जनरल सॉल्यूशन, लेकिन आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आ सकता है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो इसको समझने के लिए जब हम इन क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा रहता है ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक ये दोनों पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, और सेक कॉस ये दोनों पॉजिटिव, ये हमारा रहता है यहाँ पर। तो अब हमें जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना होता है तो कोई भी वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, tan थीटा 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो 0 से 2π के बीच में
जो वैल्यूज हमारी वैलिड वैल्यूज हैं वो दोनों वैल्यूज हमारी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाती हैं। कैसे? अगर आपको कहा है फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ आगे प्लस का साइन हमें दिख रहा है, तो कौन से दो क्वाड्रेंट में होगी ये वैल्यू? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगी और सेकंड क्वाड्रेंट में भी, क्योंकि साइन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/4। वैल्यू किसकी है ये? 45 डिग्री यानी π/4 और साइन पाई माइनस π/4। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब साइन की बात करते हैं तो ये होता है पाई माइनस π/4 और ये दोनों वैल्यूज ही हमारी पॉजिटिव होंगी। तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4 कॉमा 3 π/4 और ये दो आंसर हमारे इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हमें cos थीटा की बात करनी होती तो cos थीटा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है, अगर हम बात करते हैं यहाँ से cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, तो cos थीटा की ये वैल्यू कहाँ लाई करती है? एक तो cos π/3 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास, सॉरी 30 डिग्री की वैल्यू होती है π/6, 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। दूसरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएगी? cos 2π माइनस π/6, जो वैल्यू थी उसको 2π माइनस कर दिया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? π/6 कॉमा 11 π/6। ये दो वैल्यूज हमारी इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए हमारे पास। तो यानी कि cos थीटा के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए और sin थीटा के भी वो दो सॉल्यूशन थे। तो इस तरीके से हम ये जो कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रखा है कि tan x इज इक्वल टू -4/3 एंड x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, तो सबसे पहले हमें, और यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है sin x/2 cos x/2। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो हमने x की रेंज लिख ली, x सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? π/2 से पाई, π/2 से पाई यानी x की वैल्यू π/2 से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी। हमें वैल्यू चाहिए x/2 की, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी x/2 मेरा कहां से कहां तक आ गया? π/4 से π/2 के बीच में, और π/4 से π/2 यानी x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी जगह आप लाइज भी लिख सकते हो, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये सारी वैल्यूज मेरी पॉजिटिव होंगी। और जब मैं इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पर इस tan x से tan x को यहाँ पर मैं मान लेती हूँ 4/3। इस नेगेटिव साइन को तो हम तब यूज करते हैं जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, लेकिन जब हम इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये वैल्यू हो गई 4k/3k, और ये हमने यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये एंगल x है तो ये 4k, ये 3k, पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया 5k। यानी यहाँ से मेरे पास cos x की वैल्यू क्या आ गई? cos x बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी 3k/5k यानी 3/5। और ये किस क्वाड्रेंट में था मेरा? x सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos x की वैल्यू भी हो गई नेगेटिव। अब मेरे पास क्या वैल्यूज होती हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है मेरे पास। तो यहाँ से जब मैं x/2 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो cos x इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, और cos x की वैल्यू क्या है? -3/5, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ से आ गया 2 sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 + 3/5, 8/5, 8/5। और इसके बाद साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/5 और साइन x/2 इज इक्वल टू 2/√5।
2/√5 बिलोंग्स टू, और ये पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसकी हम नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सिमिलरली इसी तरीके से आप cos x/2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और इसी तरीके से sin x/2 अपॉन cos x/2 tan x/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्मेट, यानी हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जब हम x/2 की वैल्यू देख लेते हैं उसके अकॉर्डिंग माइनस प्लस के साइन उनके आगे आएंगे कि sin x/2 पॉजिटिव होगा, cos x/2 पॉजिटिव होगा या tan x/2 पॉजिटिव